आज का पहला प्रश्न है, पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? निकेत एक सूक्ष्म निवास होता है। पारिस्थितिक निकेत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीनियल्स ने किया था। एक निकेत में पौधों एवं जीवों की विभिन्न प्रकार की जातियां व उपजातियां एक साथ निवास करती हैं। किसी निकेत में रहने वाली जाति दूसरे निकेत में रहने वाली जाति की पूरक होती है। देखिए, यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। निकेत एक सूक्ष्म निवास होता है। और जो पारिस्थितिक निकेत है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीनियल्स ने किया था, तो आपका बी वाला भी सही है। एक निकेत में पौधों और जीवों की विभिन्न प्रकार की नहीं बल्कि एक ही प्रकार की जातियां और उपजातियां एक साथ निवास करती हैं, तो यहां पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा। किसी निकेत में रहने वाली जाति दूसरे निकेत में रहने वाली जाति की पूरक होती है, तो आपका डी वाला सही है। तो आपका पहले का जो असत्य कथन है वह सी वाला। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है? 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1979 का बॉन समझौता, 1989 का बासिल समझौता, 1998 का रॉटरडम समझौता। देखिए, 1979 का जो बॉन समझौता है यह प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सेकंड का बी वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन मांग किस एक प्रदूषण को मापने की प्रमुख इकाई है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या उपरोक्त सभी? जैव ऑक्सीजन मांग, यानी इसको शॉर्ट में बीओडी भी बोला जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जल प्रदूषण मापने की एक इकाई है। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता यह संकेत देती है कि उस क्षेत्र का जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का बी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण चक्रीय होता है। ऊर्जा स्थानांतरण के 10% का नियम लिंडेमान ने दिया था। देखिए, आपका पहला वाला कथन गलत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है, न कि चक्रीय। ऊर्जा स्थानांतरण का जो नियम है, 10% का जो नियम है, ये लिंडेमान ने दिया था और इसके बारे में मैं आपको कई बार एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का बी, केवल सेकंड। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण स्तंभ परजीवी का उदाहरण है? लॉरेंथस, अमरवेल, चंदन, ओरोबैंकी। देखिए, अमरवेल जो है ये पूर्ण स्तंभ परजीवी है, वहीं जो आपका लॉरेंथस है ये आंशिक स्तंभ परजीवी है, चंदन जो है आंशिक मूल परजीवी है और ओरोबैंकी जो है पूर्ण मूल परजीवी है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यहां पे पूर्ण स्तंभ परजीवी पूछा है, तो पूर्ण स्तंभ परजीवी जो है अमरवेल है, तो यहां पर आपका सही आंसर है पांचवें का बी वाला। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी साइट भारत में मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित नहीं है? चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या ये सभी सूची में सम्मिलित हैं? मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की उन आर्द्र भूमियों को सम्मिलित किया गया है जो मानवीय अतिक्रमण और पर्यावरण प्रदूषण के कारण पारिस्थितिक संकट में है। यह रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत कार्य करता है। वर्तमान में इसमें भारत की 2 आर्द्र भूमियां शामिल हैं, एक तो लोकटक झील है और दूसरी जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहां पर 2 आर्द्र भूमियां इसमें शामिल हैं, क्योंकि यहां पर पूछा गया है कौन सी इसमें सम्मिलित नहीं है, चिल्का झील इसमें सम्मिलित नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा छठवें का ए वाला। सातवां प्रश्न है आपका, जलीय निकाय में रेड टाइड की घटना दर्शाती है एक विशिष्ट प्रकार का ज्वार, जू प्लैंकटन की संख्या में तीव्र वृद्धि, फाइटोप्लैंकटन की संख्या में तीव्र वृद्धि, लाल रंग की मछलियों की संख्या में वृद्धि। देखिए, जब किसी जलीय निकाय में फाइटोप्लैंकटन की मात्रा में तीव्र वृद्धि हो जाती है तो इससे जलीय निकाय का रंग परिवर्तित हो जाता है और यह घटना रेड टाइड कहलाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सातवें का सी, यानी फाइटोप्लैंकटन की संख्या में तीव्र वृद्धि को रेड टाइड की घटना माना जाता है। आठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन फोटोकेमिकल स्मोक के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? सूर्य का प्रकाश, समतापमंडलीय ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है।
स्मॉग जो है दो शब्दों अर्थात धुएं और कोहरे से मिलकर बना है और इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक आदि गैसें होती हैं जो कि सूर्य के प्रकाश के साथ गठबंधन करके ओजोन का निर्माण करती हैं और ओजोन जो है वो इसका प्रमुख घटक है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 1, 3 और 4 इसमें शामिल हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 8 में का ए, केवल 1, 3 और 4, क्योंकि यहां पूछा गया फोटोकेमिकल स्मोक के निर्माण के लिए उत्तरदायी कौन कौन से घटक हैं। तो सूर्य का प्रकाश है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक हैं। 9वां प्रश्न है आपका, इटाई रोग का कारक है पारा, कैडमियम, रेडोन, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, पारा से जो है मिनमाटा रोग होता है, कैडमियम से इटाई रोग होता है, रेडोन से फेफड़ों का कैंसर होता है और सल्फर डाइऑक्साइड स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो इटाई रोग का कारक कैडमियम है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 9 में का बी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार घर के अंदर ध्वनि का स्तर होना चाहिए 30 डेसिबल से कम, 35 डेसिबल से कम, 40 डेसिबल से कम, 45 डेसिबल से कम। देखिए, WHO ने ध्वनि की उच्चता का स्तर दिन में 45 डेसिबल और रात के समय 35 डेसिबल माना है। तो घर के भीतर कितना होना चाहिए? 45 डेसिबल से कम होना चाहिए। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 10 में का डी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।